अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है इनका ताल्लुक पीटीआई से है। मेरे साथ मौजूद है इमरान गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ? आपको देख के। अच्छा अच्छा, नहीं आप गुज्जर कौन से वाले गुज्जर हैं? नॉर्मल वाले गुज्जर हैं या जो फिल्मों में होते हैं वो वाले गुज्जर हैं? थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। क्या 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 ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स हूँ जी। बोलें। ओके, रिलैक्स हो। हाँ जी। जी जी, आपके कौन से वाले गुज्जर हैं आप? मैं मासूम गुजर हूँ जी। मासूम गुज्जर हैं। जी। ओके ओके ओके, वो जो कोने में पढ़ा रहा था वो वाला? हाँ जी, वो जो कौन वो वाला, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है ठीक है, ये अच्छी बात है। तो मुझे बताएं, आप पीटीआई से, आपको नया पाकिस्तान कैसा चल रहा है? आई होप आप खुश होंगे। नया आपको गालियाँ शालियाँ तो बड़ी पड़ती होंगी आजकल। जी देखें जी, जो काम इंसान अच्छा करता है तो वो जो काम करता है बात भी तो उसी को सुननी पड़ती है। ये कि नया पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा देखें, 1.5 साल में आप तब्दीली चाह रहे हैं, 1.5 साल में तब्दीली तो नहीं आने वाली ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी 1.5 साल में अब टेढ़ा गरा को हो सकता है मगर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती? नहीं 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 नहीं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता होता है ना। अब आप चाहते हैं कि 2 महीने में 4 महीने में, वो तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बड़ा वैसे टाइम आप लोगों का बड़ा टाइम अभी पड़ा है। की थोड़ा बंबू वर्गा मुंह है जी। वो कौन सा होता है? वो चीनी का ना बंबू ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ चीनी पाई दी है। नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ना जरा। अच्छा, आप स्टेज पे भी काम करते रहे? हाँ जी बिल्कुल करदा जी। पिछे ਜਿਹੜੀ सफाई सी मैं ही करदा सी। ठीक है ठीक है, ठीक है। वो जो गंद होता था, हाँ जी, गंद साफ नहीं होता था, वो आप मैं करदा सी। बिल्कुल मैं करदा सी। ये अच्छी बात। अच्छा, आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग लाहौर है ना? कासिम भाई आप यकीन करें, इंग्लिश आपके मुंह से बिल्कुल नहीं जचती। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नहीं नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके जरा। ओके, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर है, ये बात ठीक है? थोड़ा सा उर्दू में मुझे ब्रीफ कर देंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा, एक होता है प्रेसिडेंट होता है, ठीक है? हाँ जी। एक होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो इसके बीच वाली चीज़ होती है वो है आप? हाँ जी, वो मैं सीनियर प्रेसिडेंट जी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। जो प्रेसिडेंट के नीचे होता है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, और जो वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर है आप? हाँ जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर था और प्रेसिडेंट से नीचे था। थे क्या मतलब? अब नहीं रहे आप? नहीं, वो आजकल वो जो है ना, वो ओहदे वगैरह डिसॉल्व हुए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, कल्चर विंग वो निकाल दिया आपको? हाँ, मुझे नहीं निकाला। हमारी पार्टी की तंजीम साजी हो रही है नई सिरे से। अच्छा, पार्टी खत्म हो गई है? नई पार्टी बिल्कुल खत्म नहीं हुई। पार्टी वर्कर के साथ ही, पहले भी वर्कर के साथ पार्टी चल रही थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर के साथ ही पार्टी चल रही है। पार्टीज क्यों करते? मैंने सुना है पार्टियां करना अच्छी बात नहीं होती। नहीं, बिल्कुल पार्टी तो एक बहाना होता है। पार्टी के बहाने से लोग आपस में मुशावरत हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। पार्टी नहीं कह रहा, वो जो पार्टी होती है, नाइट पार्टी, डांस पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो हम कोई भी नहीं करते। वो तो स्टेज में होती है। पीटी में तो कोई ऐसी पार्टी नहीं। ओके, यानी पीटीआई की पार्टी नहीं होती? बिल्कुल ऐसी कोई पार्टी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो अच्छा, ये जो स्टेडियम है, ठीक है, ये जो पीएसएल के मैचेस वगैरह कराने की आप लोग करा रहे हैं या कौन करा रहे हैं? नहीं नहीं, ये करवा तो रही, वो पीसीबी करवा रही है। ज़ाहिर है पीसीबी तो हुकूमत के अंडर ही आ रही है, गवर्नमेंट के अंडर ही आ रही है। लेकिन आप लोग ही करा रहे हैं? लेकिन ये है कि हम वो जो है वो क्रेडिट जाता है जी खान साहब को, पीसीबी को, और बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसके जो नतीजे वो बड़े अच्छे आएंगे। अच्छा, इसका मतलब आप खान साहब पे इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं जो पीएसएल में जो अभी तक मसले मसाइल हो रहे हैं, ये उनका है कसूर? जो गाना बना था, कितना बुरा गाना था, लोगों ने पसंद नहीं किया, ये भी खान साहब का कसूर है आपका कहने का मतलब? नहीं, खान साहब का कोई कसूर नहीं है। देखिए जी, अगर आप कोई मुल्क के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना। गाना लोगों को पसंद नहीं ना आया? वो लोगों को एक गाना पसंद नहीं आया तो कौन कहता है कि मेरा नाम गिरे? उसने तो अपनी तरफ से अच्छा गाया और अच्छा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आ सका। अच्छा, अब आपको पता है ये जो इश्तिहार उन्होंने पीएसएल के बनाए थे, ये भी इंडिया से कॉपीड थे? ये आपको पता चला कि नहीं पता चला? नहीं, मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं, मैं आपसे फर्स्ट टाइम सुना। वही ना, आपने उनको बताना है, खान साहब को शिकायत जी करनी है कि जो पीएसएल के एड्स बने थे ना, ठीक है, वो सारे इंडिया से कॉपीड थे और अब वो दोबारा उन्होंने शूट करने हैं वो। वैसे आपको ऐसी खबरें कहाँ से आती हैं? ये इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। नहीं, सोशल मीडिया में लाजमी तो नहीं कोई ये सारी बातें सच्ची हों। मैंने ऐड देखे, इंडिया का ऐड था, वो तकरीबन 8 साल पहले का था, ठीक है, एग्जैक्ट सेम ऐड, उन्होंने लाइनें भी कॉपी की हुई। हो सकता है कि शायद कोई थोड़ी सी वो ऐड जो हो वो ठीक ना हो। नहीं, आपको पता है फिर उन्होंने क्या कहते हैं, पीएसएल ने वो एड्स रिमूव कर दिए हैं सारे।
अच्छा, ये मेरे लिए एक नई बात है कासिम चलिए, भाई। मैं आपसे अब आपको बिल्कुल मैंने बिल्कुल आपको जी। बता दी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ये देखूंगा। चीज़ें पता से होनी तो चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, स्टेडियम में आप लोग इधर पाकिस्तान में मैचेस करा रहे हैं, ठीक है, लाहौर में स्टेडियम के अंदर इतने लोग नहीं होते, ठीक है, कुछ हज़ार ही होते हैं, लेकिन मगर उन स्टेडियम में मैचेस होने की वजह से जो बाहर लोग होते हैं, ठीक है, लाहौर के बाकी लोग होते हैं, उन्हें मुसीबत पड़ी होती है रोड्स पे, तो आप लोग उनका ख्याल क्यों नहीं रखते? लोगों को क्रिकेट का इतना शौक नहीं रहा, लोग टीवी पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखें जी, बात ये है कासिम भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखें, जो सड़कें ब्लॉक होती हैं होनी नहीं चाहिए। अगर उसकी तकलीफ़ होती है वो आपको और मुझे होती है। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई जैसे पहले दहशतगर्दी हो चुकी है पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में एक पैगाम अच्छा नहीं जाएगा। पाकिस्तान में मैच थोड़ी कराने सी की ज़रूरत क्या है? अभी हम टीवी पे मैच देख लें, जब मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तब मैच करा लें। नहीं, देखें जी, क्यों कराने हैं क्रिकेट जो है ना वो हमारी ज़रूरत है, ठीक है। हमारी जो टीम है, देखें आप नहीं, वहाँ कुछ लोग जाके उधर देखते, बाकी सारे लोग टीवी पे देख रहे होते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कराने की। अभी आपने PSL में देखना है, जो स्टेडियम होगा वो खचाखच भरा ही होगा, वो आपको खाली नहीं मिलेगा। मगर उसके अंदर कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं ना आ सकते, ठीक है, बाकी जो सारे लोग हैं, ठीक है, वो टीवी पे ही देख रहे हैं ना। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक तो है। अगर यही मैच आप दुबई में कराए, वहाँ भी लोग उधर देखने आ जाएंगे, बाकी लोग टीवी पे ही देख रहे हैं। देखिए जी, अगर PSL यहाँ पे आ रही है तो लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। एक पाकिस्तान के मुल्क में, वो जो हमारे मुल्क में है, वो अच्छा पैसा आ रहा है, एक रोज़गार आ रहा है, ठीक है। लोगों को ठीक है, मसले मसाइल ज़रूर हैं, सड़कें वगैरह बंद हैं, लेकिन तकलीफ़ों के साथ ही खुशहाली आती है ना। ये हमें, आपको और हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्रिकेट का सबको शौक नहीं है, कुछ परसेंट हुआ है, बाकी लोगों को जो आजकल मसले मसाइल, जितनी महंगाई है और मसले बहुत ज़्यादा हैं, लोग उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात पे इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे क्रिकेट नहीं आती तब भी हमें बातें सुनने के लिए मिलती है ना? और अगर आ गई है तब भी हमें बातें सुनने के लिए मिल रही हैं। इसकी क्या वजह है? आप लोग हैं इस काबिल, बस ये उसकी यही वजह है और कुछ नहीं। चलें, ये जो भी हमें मिलता है वो यही कहता है, हाँ आप इस काबिल हैं, हम इस काबिल हैं। चलें, हम जो भी है ना इस काबिल है, हम आपको इंशाल्लाह ताला साबित करके दिखाएंगे अपने कामों के साथ कि हम इस काबिल थे, हैं या नहीं थे या हैं। अच्छा जी, ये कितनी देर बाद मैं आपसे पूछूँ ये चीज़? ये आप कोई समझ टाइम लें, लगेगा? समझ लें आपको 1.5 से 2 साल इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आ जाएगी। 1.5 से 2, शुरू से 1.5 से 2? नहीं, अभी से आप अभी से कर लें आप। अभी से 1.5 से 2, 1.5 से 2 साल। अच्छा, उसके बाद मुझे आप मिलेंगे ना दोबारा? ज़रूर मिलेंगे, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। फ़र्ज़ करिए उस टाइम तक ना हुआ, तब आप क्या कहेंगे? 1.5 से 2 साल और? नहीं, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ। इंशाल्लाह का लफ्ज़ बहुत अच्छा, ठीक है जी। मगर ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पता हो कि यार हो सकता है ना, हो सकता है हो जाए। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो मेरे नोटिस में हैं, वो मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा, या मैं अभी वो दावा भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह के फजल व करम से 1.5 से 2 साल में आप देखेंगे बड़ी खुशहाली होगी। अच्छा, ये जो यूथ विंग के भी आप कुछ हैं, क्या है आप यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट है यूथ विंग लाहौर का, ये भी अभी हैं या ये भी पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है? ये भी डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैं आपके नोट्स में बता दूं कि अब बहुत जल्दी नई तंजीम साजी होना चाह रही है। 22 फरवरी को इंशाल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान में एक तकरीब होगी, जो यूनियन कौंसिल लेवल से हम वो तंजीम साजी कर रहे हैं। उसके बाद फिर जाके हम लाहौर टाउन वाइज, आगे तहसील वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे। अच्छा, ये भी अगर डिसॉल्व होगी, वो भी डिसॉल्व होगी, फिर आप आजकल क्या करें PTI? नहीं, डिसॉल्व देखें, PTI के लिए हम काम तो कर रहे हैं ना, हम ओहदा हमारी पहचान तो नहीं, हम यूनियन कौंसिल लेवल पे कर रहे हैं। हम जो लोगों के मसले मसाइल हैं, कोई सुई गैस का है, कोई वो वापडा का है, वो हल नहीं कर कोई वासा का है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल कर रहे हैं। अच्छा, यानी वो हल करने में रुकावटें डाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रुकावटें नहीं आ रही, जो रुकावटें हैं वो हम इंशाल्लाह दूर कर रहे हैं। ये यहाँ भी इंशाल्लाह, ये वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करने लग गए आप लोग। ये देखें जी, इंशाल्लाह की मदद से ही, उसकी बरकत से ही सारे काम हो रहे हैं हमारे। अच्छा, नहीं तो आपके जैसे लोग जैसे हमें तनकीद कर रहे हैं, हम तो घर से बाहर नहीं निकले। हो रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह हो रहे हैं, आप जाके देखें। इंशाल्लाह हो रहे हैं? नहीं, हो रहे हैं, मैं भी, आपने अभी हो रहे हैं इंशाल्लाह कहा है अभी आपने? मैंने अभी सुना है आपके मुंह से। अच्छा जी, कहा है आपने? हाँ, चले मैं दोबारा इंशाल्लाह कर देता हूँ। ज़्यादा यूज़ करने लग गए ना दोबारा मैं इंशाल्लाह इस वजह से कर रहा हूँ कि जो काम हमारे रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह हम करवा के छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह में आप लोगों को पूछेगा, कोई ऐसा मसला नहीं जी। है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि जो यूथ विंग के जो आप थे, जो कि डिज़ोल्व हो गई है पार्टी, ठीक है, यूथ विंग को हैंडल करने के लिए कोई यूथ का बंदा नहीं होना चाहिए? आपकी एज कुछ ज़्यादा नहीं होगी यूथ वाली? आपको मैं कितने साल का लग रहा हूँ? हैं आप यूथ नहीं लग रहे। जो यूथ होते हैं ना वो कम उम्र के होते हैं, अच्छा, कितनी उम्र के होते हैं यूथ? यंग होते हैं, यानी 15-20 साल के। आप कोई 35-40 साल के लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आप 3 साल की उम्र में यूथ में आ गए थे शायद। यूथ का कोई यूथ का बंदा नहीं होना चाहिए यूथ में? अब तो यूथ में यूथ के बंदा होता है। अच्छा ये जो यूथ या लफ्ज़ है वो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। अच्छा यानी आप यूथ वाला यूथ ही हैं आप? या वही। अच्छा आप यूथ ही हैं तो आपको ये गाली नहीं महसूस होती? बिल्कुल नहीं होती जी। अच्छा। बिल्कुल नहीं होती। हम कलमा गो है, मुसलमान है, हमें को है। अब जो हमें यूथ जो मर्जी कीजिए, हमने अपने कामों से साबित करना है कि हम मुसलमान हैं और हम एक अच्छी कौम है। अच्छा वो एक अफवाह उड़ी, तो वो बात ठीक है कि नहीं कि आप लोग बिना पटवारी कल्चर दोबारा ला रहे हैं? बात ठीक है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं यार, ये झूठ थी। जी बिल्कुल झूठ है। ये पता नहीं। अच्छा मुझे ये समझ नहीं सोशल मीडिया पे इतनी चीजें झूठ क्यों? मुझे- आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये देखें, सोशल मीडिया पे आप जो उनसे मर्जी पोस्ट लगा दें, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा आप नहीं कुछ कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, वो ब्लॉक का एक बटन होता है, वो नहीं कर सकते। देखा हम कितने को किस किस को ब्लॉक करेंगे? हर आदमी तो नेगेटिव पे जा रहा है। अच्छा मुझे अफसोस की बात है, जो हम काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। काम होंगे तो आएंगे ना, यही होता है, जब काम होते हैं फिर आते हैं, वरना नहीं आते। अल्लाह का शुक्र सारे काम हो रहे हैं। कौन सा काम रुका आपको हुआ है? लगता है ना- आपका ना बेसिकली ना इंशाल्लाह वाले काम हो रहे हैं ना, वो सही वाले काम नहीं हो रहे। तो बेसिकली ना आपकी जो सोच है ना वो बिल्कुल वो चावल दाल चीनी वाली है। अच्छा आप ये कहते हैं दाल चावल चीनी मिलती रहे, सार को ठीक रहेगा। आपको मैं बताऊं, मैंने आपको पता है पीटीआई को ही वोट दिया था जब ये इलेक्शन आया था ना, पीटीआई को वोट दिया तो आप गैस करें मैं इस टाइम पछता क्यों रहा हूँ? गैस करें आप क्यों पछता रहे हैं? हाँ क्यों पछता रहा हूँ? गैस करें। आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि आप पछता रहे होंगे। मुझे तो फीलिंग हो रही है कि आपके जैसे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने वोट दी है और इंशाल्लाह आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो पछताना है, मैंने दिया था। मुझे नहीं पता अब इसलिए क्यों कि पछता रहे हैं। बाकी भी इस काबिल नहीं थे, ठीक है, मगर मैं अब टेंशन में हूँ। जितने हालात ख़राब होंगे, जितनी महंगाई होगी हुई है, ठीक है, घर का ना गुजारा करना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है, तो वही सोचूं कि आगे फिर क्या बनेगा हमारा। देखिए जी, महंगाई जो हुई है वो पिछली हुकूमत के सारे कारनामे हैं। हमें बस वो एक कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। बहुत जल्द देखेंगे आप। अच्छा, पहले तो आप इल्ज़ाम लगा रहे थे पिछली हुकूमत है, आजकल इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर माफिया पे। तो ये माफिया कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? आप लोग हुकूमत में आप लोग माफिया क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? देखिए जी, बात ये है कि वो जो माफिया है ना वो तो हर हुकूमत में ही होती है। अच्छे बुरे इंसान तो होते ही हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपके ऊपर इत्तेफाक करता हूँ। माफिया आप लोगों से आगे तो नहीं है ना, हुकूमत सबसे आगे होती है, उसके बाद सारी होती है। बिल्कुल, लेकिन मुल्क में आप देखें जोन सा माफिया जो ये एक बंदा है, ठीक है, उसको आप अंदर करें। एक बंदा है, जो भी एक दो लोग, जितने लोग ये अड़ंगी डालते हैं, ठीक है, आप लोगों को काम नहीं करने हाँ जी दे रहे, ठीक है, जी, इसलिए मुल्क पीछे जा रहा है, तो उन लोगों को जेल क्यों नहीं करते? जेल जाएंगे अभी फ़िलहाल हमें मुल्क को ठीक करने के लिए हम सारा उसको ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कितने लोग जेल गए हैं अभी तक? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, चाहे हमारी हुकूमत से हो चाहे किसी भी पार्टी से हो। जो गलत इंसान होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। नवाज शरीफ जेल गया ऐसे ही जाएंगे, जैसे सरदारी जेल गया वैसे जाएंगे। देखें जी, बात ये है कि राना सनाउल्लाह जेल गया, जाएंगे वैसे जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ जेल गया, वैसे जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। मरियम जेल गई है, वैसे जाएंगे। हम इसी वजह से इनको अभी छूट दी हुई है कि अभी ये सारे तंदुरुस्त हो जाएं। हम उतनी होगी वो डील जो कहते हैं? नहीं, डील कोई नहीं है, ना डील होगी ना डील होगी। पक्की बात, पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा, यानी डील के बगैर ही आपने छोड़ दी है? नहीं, डील अब कोई ऐसी डील नहीं है, लेकिन वो बीमार है, वो देखो वो उसने जाके क्या मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो जान तो सबको प्यारी है ना। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आप वैसे अपनी लाइफ से तो खुश होंगे ना? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खुश है। अच्छी लाइफ गुजरी। आपको क्यों नहीं
महंगाई का बोझ, या तो आपको पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं या कहीं से पैसे आ रहे हैं कि आपके हालात ज़्यादा नहीं ठीक ऑब्वियसली देखें महंगाई तो ज़रूर है हैं। बिल्कुल इसलिए क्या नहीं तंगी आजकल जो सही कमा रहा है ना वो उसका ना गुजारा नहीं हो रहा बिल्कुल तंगी है लेकिन है, तंगी हाँ बिल्कुल तंगी है आपको भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है हम भी पाकिस्तानी हैं हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है हमें भी तंगी है तो आप लेकिन तंगी में कैसे खुश हैं? लेकिन हमें ये उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ठीक होने वाला है अच्छा, हाँ बहुत जल्द ठीक होने वाला है इंशाल्लाह। अब मैंने इंशाल्लाह इसलिए नहीं बोला मैंने कहा आपने कहना है है ना? कि यार आप इस हर हाँ, बात में नहीं, इंशाल्लाह नहीं। कर रहे हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं आपकी ये नौकरी सरकारी है या नहीं? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है अच्छा। मैं जॉब नहीं करता ना सरकारी करता हूँ ना प्राइवेट करता हूँ मेरा एक छोटा सा काम है सरकारी आपने कभी नौकरी नहीं की? नहीं बिल्कुल नहीं की मैंने हैं, तो सरकारी वो आप ये जो विंग वुंग में थे जो स्पोर्ट्स कल्चर वगैरह ये नहीं हमने आज तक पार्टी से ना 1 रुपया लिया है अच्छा पार्टी के ऊपर एक पैसे लगाए होंगे कभी किसी से नहीं लिया हम अपनी मदद आपके तहत सरकारी आपका दिल भी नहीं करता सरकारी बिल्कुल नहीं नौकरी करता करने का? बिल्कुल नहीं करता बिल्कुल नहीं करता हाँ वैसे मुझे बताइए सरकारी नौकरी वाले ये ठीक लोग नहीं होते क्या? नहीं बिल्कुल ठीक लोग होते हैं ये जो इमरान खान ने कहा था कि ये अगर खुद को बर्बाद करता है तो सरकारी नौकरी कर रहे ये शॉर्टकट होता है, काम करो ना करो तनख्वाह मिल जाएगी, ये तबाही का रास्ता है, ये क्यों कहा था? देखिए जी बात ये कि हमने मरना भी तो है ना क्या ख्याल है अब कोई सरकारी आदमी घर बैठे तनख्वाह ले रहा है अब तो वो उसकी सवाबदीद है अब मैं आपको बताता चलूँ वासा के अंदर मैं एक डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ पे जो पिछली हुकूमत थी ना जो गटरों के अंदर जाके सफाई करते थे ना वो सारे मुसलमान थे उनमें बेशतर लोग हाफिज़ कुरान थे अब उन्होंने वो इकट्ठे हो गए हमारे एक वीसी साहब हैं मेरे एक पॉलिटिकल टीचर भी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं शेख इम्तियाज़ महमूद साहब उनके पास कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं हमने तो गटर के अंदर जाना ही नहीं अब शेख साहब ने कहा जी आपने गटर के अंदर नहीं जाना तो आपने गटर वाली जॉब क्यों की नहीं हमने वो इतने पैसे दिए थे हमें वो उन्होंने पहले कहा था कि आप थोड़ा अरसा करेंगे हम आपको इधर कर देंगे उधर कर देंगे शेख साहब ने कहा अगर आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या आपका मज़हब कोई भी है मुझे कोई उसके साथ कोई सरोकार नहीं है आप मुसलमान हो के आपने झूठ बोला है मुसलमान हो के आपने ये काम किया है अब आपको यहाँ ये जॉब करनी पड़ेगी यहाँ जॉब छोड़नी पड़ेगी अब वो सारे निकाल दिए अच्छा अब आप क्या करें फिर उसका ओके अब आपके यहाँ पे बारिश होती है सड़कों में वो मीडिया दिखाता है पानी 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 जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं नहीं हमने तो नमाज़ पढ़नी होती है हमारे तो कपड़े गंदे हो जाते हैं हम तो मुसलमान हैं ठीक तो इसका कोई हल आप लोग कर रहे हैं कि हाँ निकल रहे हैं हमने फ़ौरन जो थे वो आप लोग खुद फिर कर रहे हैं काम? नहीं हम खुद कटरों में? नहीं हम खुद तो नहीं कर रहे लेकिन ये है कि हमने वो जो थे ना ख्वाहिशमंद थे लोग जो ये काम करना चाह रहे थे जिनके पास वो उनके पास हमने इंटरव्यू किए हैं उनको हमने जॉब दी हैं अब इंशाल्लाह वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक वो काम बेहतर हो गया ओके मुझे बताएं इसका मतलब है सरकारी जॉब्स अभी भी पड़ी हुई हैं? सरकारी जॉब है लेकिन आपको सच्ची बात जो है ना सच्ची बात वो ये है कि हमारे पास इतने फ़ंड नहीं हैं जो हम तनख्वाह दे सकें अच्छा हाँ फंडों की काफ़ी कमी है हमारे तो ये सारे जो हम टैक्स दे रहे हैं पैसे ये किधर जा रहे हैं, जेबों में जा रहे हैं? नहीं जेबों में तो नहीं जा रहे तो खर्च भी हो रहे हैं लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम टैक्स दे ही नहीं रहे जो लोग दे रहे हैं हर चीज में टैक्स दे रहा हूँ हर चीज में अब बस अब देखा मैं हर एक चीज ये एक चीज पे मैं टैक्स दे रहा हूँ ठीक आप उनसे क्यों नहीं टैक्स दे रहे जिनको ये पैसे जा रहे हैं? ले रहे हैं जी हम FBR के बहुत सारे लोगों के घरों में नोटिस भी गए हैं वार्निंग भी गई है और वो आम दे भी बंदा रहे तो हैं टैक्स दे रहे आम हाँ तो ये जो अमीर लोग हैं जिनके कारोबार है आप उनसे पैसे लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे ऐसे तो नहीं पैसे जी वो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं ठीक है काफ़ी इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह नहीं हम काम कर रहे हैं अच्छा हमने ये नहीं कहा कि हम इंशाल्लाह काम करेंगे लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उस पर वर्किंग चल रही है हालात बेहतर हो जाएंगे कमेटी कोई बनाई होगी 4-5 लोगों की नहीं उसमें कमेटी कोई नहीं बनी हुई लेकिन हमने वो हिडन जो हमारे जो हिडन वर्कर है ना वो पूरे काम कर रहे हैं वो जो हिडन जो गायब होते हैं जो दिखाई नहीं वो जो दिखाई नहीं देते वही वो पता ही तब चलता जब वो आईना दिखाते हैं फोटो की राजा होते हैं जो कि तनख्वाह ले रहे होते हैं मगर होते नहीं है वही लोग ना। मैं देख रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में 17 साल हो गए हैं तो 17 सालों में मेरे जैसे वर्कर काफ़ी हैं
जो 1 रुपया पार्टी से नहीं लेते लेकिन पार्टी का काम कर रहे हैं। वैसे आपको भी लगता है कि हमें सुकून कब्र में जाकर आएगा, या फिर वो जो कब्र का अजाब होता है सुकून वहाँ भी नहीं मिलेगा? देखें जी, जो नेक लोग होते हैं, हाँ जो नेक लोग होते हैं उनको सुकून तो जो वो जाके कब्र में ही आता है। उनके लिए तो ये दुनिया वो एक अजाब से नज़र आती है ना। तो जाहिर है जो गुनाहगार लोग होंगे उनको इधर सुकून होगा, वो कब्र से डर रहे होते हैं। हमारे लीडर ने इसी वजह से कहा था जो सुकून है वो कब्र में ही है। अच्छा, यानी हम लोग जब कब्र में जाएंगे वहाँ हमें नया पाकिस्तान मिलेगा। हाँ, नहीं तो तुसी कब्र से जाके मिस कॉल कर लेना, मुझे दस देना की हालात ने। अच्छा, फिर आप भी वहाँ मैं आ जाएंगे ना? बिल्कुल हाँ, लोकेशन लेकिन मुझे लाजमी भेजनी तुसी। जी, मैं आपको बल्कि आपको मैं पहले उधर पहुँचाऊंगा, मैं बाद में आऊँगा। पक्की बात है, पक्की बात है। यकीन करें जिस तरह तुसी दस रहे हो ना, तुसी पहले चले जाना। अच्छा, मुझे बताएं वो टीका किधर से वो मिलता है जिससे ना वो लगा के ना नर्सें हूरें नजर आती हैं? लेना आपने टीका? हाँ प्लीज। हाँ, आपको मैं बहुत जल्द टीका दूंगा। अच्छा, ये वही है ना टीका ऐसे करके जो नहीं, वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। वो नहीं, वो मैं अब ये हाँ नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन महंगा मिलता है वो टीका? नहीं, आपको तो फ्री मिलेगा। अच्छा, आपको तो फ्री मिलेगा। ये मुझे चाहिए, ये वाला जरूर टीका। अच्छा, मुझे बताएं ये चौधरी सरवर साहब के साथ आपके ताल्लुकात किस तरह है, वो क्या है? क्योंकि मैंने आपकी पिक्चर देखी तो वो आपको चुम्मियाँ दे रहे थे, क्या सीन है? आप चुम्मियाँ दे रहे थे? हाँ, बड़े हैं जी वो, मुझे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। उनके साथ क्या लिंक है? कोई तो लिंक होगा। देखें जी, वो मेरे बड़े हैं, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से पढ़ाई का। तो वो सबके ही हैं, उनकी एज ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से उन्होंने वहाँ पे आगाज़ किया था पढ़ाई का। उन दिनों मेरे वाले साहब, आप उन्हें पढ़ाते थे? मेरे वाले साहब गवर्नमेंट कॉलेज में मुलाजिम थे। अच्छा। तो जबकि वो स्टूडेंट थे तभी मेरे वाले साहब से, मेरे दादा अबू से उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो वो मुझे उसी नज़र से प्यार करते हैं कि यार ये बशीर साहब का बेटा है, तो इसी वजह से मुझे इज़्ज़त मिलती है, मोहब्बत मिलती है। ठीक। तो उनके बाल क्यों नहीं आते? उनके बाल क्यों, वो बाल लगवाते क्यों नहीं? उन्हें बाल रखने का शौक ही नहीं है। अच्छा, वो ना पंजाब के वो गवर्नर है ना? जी बिल्कुल गवर्नर। जो सारे पंजाब के काम होते हैं वो वज़ीर आला करता है, ठीक है? तो ये गवर्नर पे क्या करता है? नहीं, दोनों के मुशावरे से ही काम हो रहे हैं। गवर्नर साहब भी कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब भी कर रहे हैं। इसका मतलब जो पंजाब का बेड़ा गर्क वगैरह है, इनमें उनका भी थोड़ा सा हाथ है। मैंने कहा ना कि 1.5 से 2 साल है, आप देख लेंगे, आप यही कहेंगे कि ये पंजाब इसने ठीक किया, ये पाकिस्तान इसने ठीक किया, सारे सूबे ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो वो जो है हमारे वज़ीर आला साहब है बुज़दार, उनके साथ कोई इशू है ना? मुझे लग रहा है आज आपने रोटी नहीं खाई शायद। नहीं खाई। बिल्कुल, आपका वो मासूमों की तरह मुंह बना लेते हैं, मस्किनों की तरह। यहाँ इस तरह मुंह बनाते हैं कि शायद जैसे 3 दिन से अब भूखे हैं। आप भी वो यानी बुज़दार के सवाल को ना डॉज करते हैं? आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल डॉज नहीं करता। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, हमाद अजहर साहब ने आपको ब्लॉक क्यों किया था? आपने उनके साथ मसला किया? नहीं, हमाद अजहर से मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है, वो मेरे भाई हैं। बस वो कोई फ़ोन पे प्रॉब्लम होगी तो उस वजह से है, लेकिन उसने मुझे कोई ऐसी बात नहीं है ब्लॉक शलॉक वाली। वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। हम पिछले इतवार भी हम इकट्ठे थे। हाँ, वहाँ ब्लॉक किया था। अच्छा, मुझे बताइए, अकरम उद्दास के साथ आपका बिजनेस पार्टनर है आप, तो ये जुगतों के अंदर पार्टनरशिप है आप दोनों की, या स्टेज पे? नहीं, अकरम उदास आधी जुगत आप मारते हैं, आधी वो मारते हैं? नहीं, अकरम उदास साहब के और मेरे वो हम बिजनेस पार्टनर हैं। हमने मिलके एक टाउन काटा था शादरा के अंदर। काटा था? हाँ जी, केक था? हाँ जी, वो समझ लें वो केक वाला था। फिर उसके बाद हम कट गए। चाकू से काटा था, कैंची से काटा? नहीं, वो हमने चाकू से ही काटा था। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमें काट दिया। हाँ, अकरम उदास साहब के साथ आप होते हो तो आपको तो जुगते बड़ी मारते होंगे? नहीं, बिल्कुल जुगत नहीं मारते। अकरम उदास साहब कभी नहीं मारी उन्होंने आपको? अकरम उदास साहब जो है ना, वो बड़े ही सीरियस रहते हैं। वो तो बस वो बड़े ही सीरियस हैं, लेकिन जब वो प्रोग्राम करते हैं वो तो इनका वो समझ लें कि वो एक प्रोफेशन है। अच्छा। अदरवाइज वो बहुत ही संजीदा इंसान है। ओए अल्लाह मुझे माफ़ी दे। अच्छा, मुझे बताएं, ये गो नवाज गो की कैंपेन में भी आप थे ना? हाँ जी, बिल्कुल था जी। ठीक है। मैं 17 साल से हूँ। 17 साल से हूँ। जो भी कैंपेनें आई हैं, जो मसले मसाइल थे, जो मीटिंग थी, जो जलसे थे, शायद ही मैंने कोई ऐसी मीटिंग हो जिसमें मैं ना हूँ, या कोई ऐसा जलसा हो जिसमें मैं शिरकत मैंने ना की हो। बस ऐसे मैंने कभी जलसा कोई ना धरना अटेंड नहीं किया। वो इस्लामाबाद में था, ये लाहौर में क्यों नहीं करते? नहीं, हमें क्यों, मैंने भी अटेंड करना था। नहीं, हमने मरकज़ में। अच्छा, आपने अटेंड करना था। अब आपकी वजह से हम लाहौर में आ जाते। हाँ, वो इतनी दूर नहीं जाना मुश्किल था ना, मैं यहीं पे रहता हूँ। हमने पठानों को भी तो ख्याल करना था ना, जो सवार से आने थे।
अच्छा, नहीं वो लाहौर भी तो आ सकते नहीं, वो उन्हें इस्लामाबाद ज़रा करीब पड़ता था। ओके, फिर ठीक है, फिर हाँ जी। ठीक ठीक है। तो वो नवाज शरीफ के जो आपने गो नवाज गो किया था, तो अब नवाज शरीफ बाहर चला गया, आप लोगों को सुकून मिल गया ना? नहीं, सुकून नहीं मिला, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो पैसे नहीं देगा। अच्छा, हाँ जी। क्या आपको अभी भी लगता है कि वो देगा? पूरा यकीन है जी, हम निकलवाएंगे वो तो कहता है मेरे पास है ही नहीं, मैं बड़ा गरीब हूँ। तो उसके कहने से क्या है, नहीं, वो तो उसकी जो ये कारोबार और सारी ये इधर बिजनेस है, वो क्यों नहीं आप लोग लेंगे खराब कर? जब वो बिल्कुल हाथ उठा लेगा ना, जब कहेगा मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, अभी हमें उम्मीद है कि वो हमें देगा, तो जब उसने हाथ उठा लिया तो आप देखेंगे सारा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह देगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मुझे बताएं, अब दुआ ऐसा करते हैं, ठीक है, मुल्क के लिए कि ना मुल्क को ना आज़ादी मिले ऐसे, यानी करप्ट लोगों से हैं। तो जब होगी दुआ, आपने जब कह ही दिया नहीं, तो वो दुआ बिल्कुल हो ही गई है। नहीं, हाथ उठा के कहना मुल्क ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए मुल्क के। हो जाएंगे हालात, बिल्कुल ठीक होंगे। दुआ करेंगे तो हो जाए, क्योंकि काम तो चलें जी, आप होना नहीं, आप तो बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह दुआ से ही होगा। बिस्मिल्लाह इसी के साथ शो एंड कर लेंगे ना? जी, ठीक है, हाँ, करेंगे चलें। अल्लाह मियाँ हमें अजाब से बचाए, आमीन। हमें ऐसे लोगों से बचाए जो कि ना अवामों को पीस रहे हैं और गरीबों के साथ ना बुरा सलूक कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह मियाँ ये महंगाई करने वालों पे अजाब हासिल कर। अल्लाह मियाँ ये जो महंगाई करने वाले लोग हैं, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ करने वाले लोग हैं, इनको उठा ले। आमीन कहे ना? आमीन। हाँ, ठीक है, चले सुमा आमीन। चले, आपने दुआ कर लिया, हो सकता है दुआ कबूल हो जाए। होगी कबूल इंशाल्लाह। बोले नहीं, बोले इंशाल्लाह कबूल होगी। इंशाल्लाह, अच्छी दुआएं कबूल होनी चाहिए। इंशाल्लाह। चले हाजरीन, मुझे इजाज़त दिया और मेरे साथ इंशाल्लाह इमरान गुज्जर को इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी खुदा हाफ़िज़ कर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी शेख कासिम साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी जो बातें थी वो बिल्कुल ठीक थी। अल्लाह पाक दुआ कबूल करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान में सलामती करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।